अंतर मन ही आपको रोकता है। आपका अंतर मन ही आपको कहता है कि ये काम गलत है। जब पहली बार आप कुछ गलत करते हैं तो बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है। कोई भी गलत, किसी से कोई बेईमानी करी, किसी से किसी को बुरा बोल दिया, किसी के प्रति गुस्सा कर दिया, बाद में मन पछताता है कि ये बहुत बुरा हो गया। ये पछतावा अच्छा है, होना चाहिए। ये पछतावा ये बता रहा है कि आप सही रास्ते पर हैं। कम से कम पछतावा आपको ये बता रहा है कि आपसे गलती हुई है, और अब आप जो कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं ऐसा कि ये गलत हुआ है मेरे से, राइट, ये सोचना ठीक है कि मेरी मेरी गलती है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सोच ठीक है। तो आपका पछतावा आपको बार बार ये बता रहा है कि आप गलत रास्ते पर थे, लेकिन अब उसे सुधारना भी बनता है। ऐसे ही परमात्मा हमें, सपोज परमात्मा हमारे सामने साक्षात आकर खड़ा हो जाता, भगवान किसी रूप में श्री कृष्ण आपके सामने खड़े हैं, क्या आप उनको बर्दाश्त कर पाते? क्या एंजल्स को आप बर्दाश्त कर पाते कि आपके सामने खड़े आकर आपको टोका टोकी करे जा रहे, ये मत करो, ये वो मत करो"? परमात्मा आपके साथ टोका टोकी करते अच्छे लगते? आप मान लेते उन्हें? कभी नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं। क्यों मेरे से टोका टोकी कर रहे हो? क्योंकि ये आत्मा की एक नियति है, फ्रीडम। इस आत्मा की एक नीति है, हमारी एक फ्री, एक चॉइस है कि हम फ्री रहना चाहते हैं। हम किसी की भी दखल अंदाजी जीवन में ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए किसी की टोका टोकी आपको बुरी लगती है, और आपकी टोका टोकी दूसरों को भी बुरी लगती होगी। इसीलिए बहुत से लोग शिकायत करते हैं, ये जैसे सास का होता है बहुओं के प्रति, बहुओं का होता है सास के प्रति, अड़ोसी का पड़ोसी के प्रति। मतलब जो बड़े हैं, जिसके पास कुछ अथॉरिटी है, वो अपने छोटों के सामने टोका टोकी जरूर करते हैं, उनको रोकना, ये करना, ये मत करो मत करो। उनको लगता है चीजें उनके हिसाब से चलनी चाहिए। अब किसके हिसाब से चलनी चाहिए ये हम पर डिपेंड करता है। इसी तरह से क्या आपको दूसरों की टोका टोकी बर्दाश्त है? क्या आप गलत काम करें तो कोई आपको रोके, ये आपको मंजूर है? तो पहली बात, इसे स्वीकार कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़े, आप चाहते हैं कि परमात्मा के एंजल्स के इशारे को आप समझें, तो पहली बात तो उनसे प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि हाँ, मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन को इंटरफेयर करें, आप मेरे जीवन का कंट्रोल करें। कुछ बातें मैं आपकी सुनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी मर्जी क्या है मुझे भी पता लगे। अंदर में हार्ट बीट तेज हो जाती है, जो बुरा फील होने लगता है अपने अंदर से, जो एक एक बेचैनी होने लगती है, वो ये बताती है कि आप गलत है, ये जो चीज आपने सोची है ये गलत है, राइट। तो इसको समझना जरूरी है। ये आपके इशारा होता है एंजल का कि रास्ता गलत है। अच्छा, अगर जैसे कभी होता है पेट में मरोड़ से पड़ने लगते हैं और सीने में जकड़न जैसी फील होती है, तो डेफिनेटली कोई संदेश इंपॉर्टेंट है, कोई जरूरी बात है। जो आपने भी किया है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, जो सोचा है आपने इसमें कुछ समस्या है। तब आप इसको जब समझना शुरू करते हैं तो फिर एंजल्स का ये इशारा होता है कि ये गलत है, मुझे इशारा दीजिए। अब कोई ना कोई इशारा जरूर होगा। वो सूक्ष्म इशारों को पहचानना होता है। उदाहरण के लिए एंजल्स हमारे आसपास में होंगे तो कुछ निशानियां उनकी श्योर हैं जो आती हैं, जैसे पंख मिलना एक निशानी है जो श्योर है, जो आती है। इसी प्रकार से पंख मतलब वाइट सी पंख का मिलना, या कोई भी पंख आपका ऐसी जगह पर जहां पर आप उम्मीद नहीं कर सकते। इसी तरह से अन्य कुछ चीजें भी होती हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर टाइप की साउंड का आना, किसी पर्टिकुलर टाइप के फीलिंग्स का आना। तो ये एंजल्स के अपने इशारे हैं, प्रकृति के अपने तरीके हैं आपको बताने के। प्रकृति मूक है, बधिर है, मौन है। वो बार बार आपको समझाती है कि कितना ठीक कितना गलत, कहाँ ठीक कहाँ गलत। परमात्मा और एंजल्स आपको कैसे बात करते हैं, इसके अलावा और क्या तरीके होते हैं? अनजान लोगों से आपको मिलने वाली मदद एंजल्स के इशारे होते हैं। अनजान लोग आपको आपको कुछ भी हेल्प कर देंगे, तो डेफिनेटली समझ लीजिए कि परमात्मा आपकी बड़ी केयर करते हैं, बहुत परवाह करते हैं। एक्नॉलेज करने की जरूरत होती है। जो लॉजिकल माइंड वाले लोग हैं ना, वो उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। अरे क्या है, तो ऐसी बाई चांस उसको लगा होगा, इसने उसने मेरी हेल्प कर दी। आपकी मर्जी। बाई चांस सोचोगे तो बाई चांस ही लगेगा सारी दुनिया। लेकिन अगर सोचोगे कि कोई दिव्य शक्ति से चला रही है, कोई इशारा है, तो वहीं से इशारा होगा। मैं जानता हूं उसमें गलती की गुंजाइश भी है, और वो ठीक कैसे हो यही बताने का ये पर्पज है। इस वीडियो का अर्थ ही यही है, पर्पज यही है कि सही इशारे कैसे पकड़े परमात्मा के, और वो जरूरी है। इसी तरह से कभी कभी व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया, यूट्यूब पे कोई वीडियो सामने आ गया, कोई मैसेज फेसबुक पे कुछ ऐसा दिखा,
तो समझिए कोई आपके मन में कोई सवाल चल रहा था और सामने आपको उसका आंसर दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपका वो जो सवाल था उस समय रजिस्टर कर लिया गया था, नोट कर लिया गया था, और एक समय के बाद जब जब सही टाइम आया तो आपको उसका जवाब दिया गया। एंजल्स और कैसे इशारा करें? एंजल्स में हम बार बार लोगों से पूछते हैं, कुछ लोगों को तो अनुभव एकदम तुरंत हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने खुद को ब्लॉक ही कर दिया है। मुझे और अनुभव, मुझे और अनुभव होने नहीं है, उसको खुद को रिजेक्ट ही कर दिया है। जब आप खुद को बार बार रिजेक्ट कर देते हो, इंट्यूशंस को बार बार रिजेक्ट कर देते हो, फिर परमात्मा भी आपको कहना बंद कर देता है, एंजल्स भी आपको इशारे करने बंद कर देते हैं। एंजल्स और परमात्मा कोई अलग अलग मामला नहीं है, सो वही है। उसी परमात्मा की आवाज, उसी परमात्मा की इशारे आपको एंजल्स के फॉर्म में आते हैं। ये वो दिव्य शक्तियां जो उनका संदेश आप तक पहुंचाती हैं। तो इस तरीके से वो हमारे आसपास में ही है, हमारे अंतर की आवाज को ही के रूप में ही वो चीज आ रही है, पर हम उसे सुनने का प्रयास करें। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से कभी भी कुछ लोगों के साथ अगर आप अनईजी फील करें, अनईजी फील करें मतलब जहां पर आपको लगता है कि इन लोगों के अम, इन लोगों के बीच में रहकर आपको बड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, किसी जगह पर जाने पर आपको अनईजी लगे, वो डेफिनेटली वो चीज ऐसी है, ये चीज आपने नहीं लेनी। मान लो आप कोई मकान देखने आया है, अच्छा कितने एंजल्स होते होंगे आपके पास में, पता है आपको? मेरे पास में कितने एंजल्स हैं? आम इंसान के लिए कितने होते हैं, सभी के लिए कितने होते हैं? देखो, कम से कम दो एंजल्स तो मिनिमम मिनिमम साथ में है ही है, साथ में है ही है। दो एंजल्स तो कम से कम होते हैं, वैसे पांच होते हैं। कौन कौन से एंजल्स होते हैं? दो एंजल तो ये होते हैं जो आपके गार्डियन एंजल होते हैं, इसके अलावा आपके इष्ट गुरु भगवान भी आपके एंजल हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पितर भी कभी आपके एंजल के रूप में हो सकते हैं। आप जिनकी पूजा करते हो या जिनको किसी जीवन में आपने प्रसन्न किया होता है, किसी भी तरह की आराधना से, पूजा से, उनकी जाप से, वो देवी या देवता भी उनके आपके साथ होते हैं, आपके ऑरा के साथ कनेक्टेड होते हैं। साथ का मतलब वो हमेशा खड़े रहते हैं ऐसा नहीं होता, उनकी एक अंश ऑरा, उनकी ऊर्जा का एक अंश आपके साथ आके कनेक्ट हो जाता है। वो आपको फीलिंग देते हैं कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि कई बार हमने प्रॉमिस किया होता है कि हे प्रभु कभी मेरा साथ ना छोड़ना। कम से कम पांच ऐसा मान के चलो। धरती पर जितनी पॉपुलेशन है लगभग 900 करोड़ लगा लो, तो उसका 5 गुना, लगभग 4500 करोड़, 4500 करोड़ इतने एंजल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के आसपास में तो बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे हम लोग अपने आसपास में कभी जब फील करते हैं, जैसे इस समय भी मेरे आसपास में लगभग 20,000 के आसपास एंजल्स मौजूद है इस समय। तो जब कनेक्टेड होते हैं, जब आप ना, आपके आसपास में भी हो सकते हैं 10 15 20 उस दिन में किसी, हम जब ऐसा जब उनको याद करते हैं ना, तो उसी समय में खास तौर पे जब आप अपने गुरु को याद करते हो तो एंजल्स एकदम से भरपूर होके आ जाते हैं। सदगुरु का मतलब ही यही है कि वो इस धरती की वो दिव्यतम चेतना है कि उनके साथ समस्त एंजल्स उनकी सेवा में खड़े होते हैं। आपके साथ भी मैं आपके जैसा बन पाऊं, ये कहना, एक दिन आपको एंजल बनना ही है। अभी भी आप जीते जागते एंजल हो, इस धरती के लिए आप एक फरिश्ते हो, ऐसा सोचो, मानो और फील करो कि ऐसा है, और ऐसा है, ऐसा है। दिलाना पड़ता है अलग अलग रूपों में आकर। ये मेरा कोई पहला जन्म थोड़ी है, अनेक जन्म पहले ये खेल चल चल चुका है, अनेक जन्मों तक। आपका भी कोई पहला जन्म थोड़ी है, लाखों जन्म हो सकता है, फिर तो 10 लाख से ज्यादा जन्म हो गए। आप में से भी अनेक लोगों के यहाँ पर 1000 10,000 20,000 50,000 ऐसे जन्म हो चुके हैं, मतलब इतनी बार ये ड्रामा आप कर चुके हैं, ये बार बार ये खेल रचता ही रहता है। तो अब जितनी ज्यादा आप अवेकन होके जाते हैं, उतनी ज्यादा अगली बार जब आते हैं और अधिक अवेकन होकर आते हैं, तो अवेकनिंग घटित होनी चाहिए, इस बार तो परिपूर्ण अवेकनिंग हो। हमने कभी ये सुना होगा कि एंजल सदैव हमारे साथ होते हैं, तो दो एंजल्स ऐसे होते हैं जो बचपन से हमारे साथ रहते हैं, माने आपके हमारे हमारे इस धरती पर आने से पहले दो एंजल्स, परमात्मा ने, जिसे हम गार्डियन एंजल कहा जाता है, दो ऐसे फरिश्ते हमारे साथ भेजे जाते हैं। ये फरिश्ते कौन होते हैं? ये अन्य दिव्य आत्माएं होती हैं जो कभी हमारे ही जैसे थे। मान लीजिए हो सकता है हम अगले जन्म में फरिश्ते बन जाएं, मतलब मृत्यु के बाद फरिश्ते बन जाएं, ऐसा, ऐसे आप में से अनेक लोगों के लिए पॉसिबल है, आप में से बहुत से लोग पहले फरिश्ते रह भी चुके हैं। तो ये फरिश्ते जो हैं हमारे आसपास में इस रूप में होते हैं।